आन्या भी बोलेंगी। भार्गव, आप देख रहे हैं SB कठुआ। इस समय देख रहे हैं आप मेरे सामने छोटे छोटे बच्चे खड़े हैं हाथ में बॉक्स लेकर, और ये बताएं कि ये बॉक्स लेकर क्यों घूम रहे हैं, क्या कारण है आज। और DC ऑफिस भी गए थे आज, इनसे बात करते हैं। एक नन्हा सा बच्चा जो है वो बात करना चाहता है, कोई पोएम सुनाना चाहता है हमें। शारविन। क्या सुनाओगे आप? सारे जहां से अच्छा। सुनाओ। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। नमस्कार, मेरा नाम शारविन, मैं 9वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। आपके समक्ष कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। मेरी कविता का नाम है शीर्षक सिपाही। अम्मा, मैं छोटा सा सिपाही बनूंगा, भारत माँ की गोदी का दुलारा बनूंगा, लड़ूंगा लड़ाई फौजी भाई बनूंगा। मेरा देश मेरी शान मेरी जान है, मेरा प्यारा देश मेरा भगवान है। से मुझे शिक्षा मिलती है बच्चों कि अपने देश से हमें प्यार करना चाहिए, रक्षा करनी चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद। आन्या। अपना नाम? आन्या महाजन जी। बताएंगे आज आप बॉक्स लेके घूम रहे हैं फ्लैग डे पे, बताएंगे कुछ? क्योंकि हमें जो हमारी कंट्रीज के जो हमारी कंट्रीज के रक्षा करते हैं, इसलिए हमें उन्हें पैसे देने चाहिए। अच्छा, आप क्या सुनाओगे इस समय? लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नंदी सी चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रघु में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना करता है। मेहनत उसकी बेकार है, पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकियां सिद्धू में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट जाता है। मिलती नहीं सहजे मोती, गहरे पानी में बढ़ता उत्साह, इसी वीरानी में मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई इसे सुधार करो। संघर्ष के मैदान को मत छोड़कर भागो तुम, कुछ किए बिना भी जैसे कार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। धन्यवाद। जय हिंद। आपका नाम? यशवी। कौन सी स्कूल से? स्प्रिंगडेल्स। आज आप फ्लैग डे है, क्या कर रहे थे आप? हम मतलब जो आम जो आर्मी है उनके लिए मतलब डोनेशन इकट्ठा कर रहे हैं। आप कुछ सुनाना चाहोगे इस समय? यस, मैं कविता सुनाना चाहती हूँ। बांध कर सर पर कफन वो घर से चला करते हैं, वो फौजी भाई है जनाब, वो मुश्किलों से कहाँ डरते हैं। नमस्कार, मेरा नाम यशवी, मैं कक्षा 4वीं की छात्रा आज आपके समक्ष एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है मैं भारत का जवान हूँ। मेरी कविता कुछ इस प्रकार है। मैं दुश्मन से नहीं डरता, मैं भारत का जवान हूँ। मैं दुश्मन से नहीं डरता, मैं भारत का जवान हूँ। मरुस्थल की रेत हूँ मैं, सियाचिन का आसमान हूँ। मैं दुश्मन से नहीं डरता, मैं भारत का जवान हूँ। मैं जून में जलती रेत पे लेटे कहता हूँ, सर्दी आज कम है। दिसंबर की ठंड पीकर कहता हूँ, गर्मी का मौसम है। मैं बर्फ में 9 दिन दफन रहकर जिंदा निकलता हूँ। मैं बर्फ में 9 दिन दफन रहकर जिंदा निकलता हूँ। सीने में अपनी सांस को टुकड़ों में भरता हूँ। मैं हिंद महासागर की लहरों के कपड़े बदलता हूँ। -30 डिग्री में भी राइफल टांग कर टहलने निकलता हूँ। आदमजात की औकात क्या जब मैं कुदरत से नहीं डरता। मैं भारत का जवान हूँ, मैं दुश्मन से नहीं डरता। मेरी दिवाली में उजाले का ख्याल तक नहीं, मेरी होली में रिश्तों का गुलाल तक नहीं।
चांद हर ईद में तन्हाई में इजाफा लाता है, मुझे राखी बांधने बस एक लिफाफा आता है। अपनी माँ के पैर छुए मुझे एक अरसा हो गया, मेरा बाप मेरे इंतजार में बूढ़ा हो गया। मेरी बीवी सिंदूर लगाकर भी लगती कुंवारी है, मैंने सहूलत का गला घोटा, जरूरत नक्कारी है। हाँ मैं निर्दयी हूँ, मैं अपने उजड़ते घरों आंगन से नहीं डरता, मैं भारत का जवान हूँ, मैं दुश्मन से नहीं डरता, मगर मैं डरता हूँ, मैं भी डर जाता हूँ। मैं डरता हूँ नफरत की आग से, मजहब के चोलों से, सियासत के सांप के कातिल सपोलों से, हवा में फैली अफवाह से डरता हूँ, मैं सैलाब एक गुमराह से डरता हूँ। मुझे डर है मेरी सरजमी को मेरे अपने उजाड़ेंगे, खून के मोहर से खुद को संवारेंगे। मैं मजबूर हूँ, कमजोर हूँ, मैं उनसे लड़ नहीं सकता, अपनों की तरह बंदूक लेकर बढ़ नहीं सकता, मैं बस बोल सकता हूँ, मैं भैरों की तरह गूंगा तुम्हारे कान पर है हाथ, मगर फिर भी मैं बोलूंगा। हजारों साल की इस सभ्यता को गौर से देखो, सुनो आवाज तुम नम की, जरा गहराई से सोचो, तुम्हें क्या सच में लगता है कोई अपना पर आया है, हुआ पैदा जो इस देश में बाहर से आया है। सभी का खून शामिल, लगी कुर्बानियां सबकी, कि हमने हड्डियों को जोड़कर ये भारत बनाया है। अगर तुम्हें इससे इश्क है तो इसे दिल से अपनाओ, कोई पूछे अगर मजहब तो हिंदुस्तान बतलाओ। युवा हर प्राणी ये प्रण ले कि सड़क पर खून ना होगा, मैं सरहद पर खड़ा हूँ, तुम मेरे आंगन में पहरा दो, मैं सरहद पर खड़ा हूँ, तुम मेरे आंगन में पहरा दो। अंत में मैं यही कहना चाहती हूँ, न सरकार मेरी है, न रोब मेरा है, ना बड़ा सा नाम मेरा है, मेरे पास तो बस एक छोटी सी बात का गौरव है, मैं हिंदुस्तान का हूँ और ये हिंदुस्तान मेरा है। धन्यवाद, जय हिंद। ऊपर बात, मेरा नाम आद्विक महाजन है, मैं LKG का छात्र हूँ। आज मैं आपके समक्ष एक कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है, रहे सलामत वीर हमारे, शत्रु सीमा लांग न पाए, खड़े रहो चट्टानों से, देशभक्ति क्या होती है तुम पूछो जवानों से, धूल चटाई बैरी को जब उसने आंख उठाई थी, भारत की सेना के रूप में उसकी मृत्यु आई थी, मार भगाया है दुश्मन को सरेआम मैदानों से, बड़ा इतिहास हमारा वीरों के बलिदानों से। देश की शान, देश की हम पहचान है, तीन रंगों में रंगा तिरंगा भारत की यह पहचान है। नमस्कार, मैं यूशी कक्षा 5वीं की छात्रा सदन की ओर से आज आप सबके समक्ष एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है, वो 25-25 साल के नौजवान। मेरी कविता कुछ प्रकार है। अरे जलती रही जौहर में नारियां, भेड़िए फिर भी मौन थे, अरे जलती रही जौहर में नारियां, भेड़िए फिर भी मौन थे, हमें सिखाया गया कि अकबर महान तो फिर महाराणा प्रताप कौन थे, हमें सिखाया गया कि अकबर महान तो फिर महाराणा प्रताप कौन थे। अरे सड़ती रही लाशें सड़कों पर, गांधी फिर भी मौन थे, हमें सिखाया गया कि गांधी के चरखे से आजादी आई तो फिर फांसी पर झूलने वाले वो 25-25 साल के नौजवान कौन थे। अरे आज भी वो रस्सियां संग्रहालय में संजो कर रखी गई हैं जिससे गांधी जी अपनी बकरी को बांधा करते थे। अरे कहाँ गई वो रस्सियां जिसपे भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु हंसते हंसते झूले थे। हालाते मुल्क देख कर रोया ना गया, कोशिश करी हजार पर मुंह ढक कर सोया ना गया। कितने झूले थे फांसी पर, कितनों ने गोली खाई थी, अरे क्यों झूठ बोलते हो साहिब की गांधी के चरखे से आजादी आई थी। अंत में मैं बस यही कहना चाहती हूँ, मरने के बाद भी जिसके नाम में जान है, ऐसे जवान सैनिक हमारे भारत की शान है। धन्यवाद, जय हिंद।